दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ये लुमिनस इको वाट की किट है। इसके ड्राइव सेक्शन के विषय में आपको बताएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। और इसके जो 4 चैनल होते हैं इस पर, फर्स्ट चैनल, सेकंड चैनल, ये थर्ड चैनल, ये फोर्थ चैनल। प्रत्येक चैनल पे इसके 5 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। 5 ट्रांजिस्टर लगा के इसका ड्राइव सेक्शन बनाया गया है। तो एक चैनल पे, प्रत्येक चैनल पे इसके 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर और 3 एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये दोनों पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं और 1, 2 और 3 एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। कौन से ट्रांजिस्टर पे कितना वोल्ट आता है पूरा लिख कर भी आपको चार्ट के द्वारा हम देंगे। थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यदि वीडियो बिना स्किप किए हुए आप देखते हैं तो बहुत मज़ा आएगा आपको और पूरा इसका ड्राइव सेक्शन समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए बताते हैं। इस फर्स्ट चैनल पे माइक्रो के पिन नंबर 28 से इसके ड्राइव पल्सेस आउट होते हैं। 28 से इस R80 पे आते हैं। R80 रेजिस्टेंस जो 1K ओम्स का लगा हुआ है, इससे सप्लाई आउट होती है। ये Q20 ट्रांजिस्टर NPN इसके बेस पे सप्लाई आती है। बेस पे 1.8 1.7 वोल्ट के आसपास सप्लाई होगी और इसके इमीटर पे लगभग 2.6 2.7 वोल्ट सप्लाई होगी। और फिर इसके कलेक्टर से सप्लाई आउट होती है 8 वोल्ट। कलेक्टर पे 8 वोल्ट लगभग होगी। 8 वोल्ट सप्लाई आउट होने के बाद ये R76 पे आती है। 4.7 के ओम्स का रजिस्टेंस है। R76 से सप्लाई पास आउट होती है। Q12 पीएनपी ट्रांजिस्टर है। Q12 के बेस पर आती है। Q12 के बेस पे सप्लाई बूस्ट होके लगभग 20 वोल्ट 21 वोल्ट के आसपास होगी। इसके इमीटर पे बेस की अपेक्षा थोड़ी सप्लाई ज़्यादा होगी। इस पे यदि 20 वोल्ट होती है तो इस पे 20.5 वोल्ट होती है। तो इसके कलेक्टर से सप्लाई आउट होती है लगभग 14 वोल्ट 15 वोल्ट के आसपास। इससे सप्लाई ये R51 2.2 के ओम्स का रेजिस्टेंस है, इससे सप्लाई आउट होती है। और ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है और ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है। Q3 Q4 ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है Q, और ये Q4 एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस 2.2 के ओम्स के रेजिस्टेंस से इस कलेक्टर से सप्लाई जो आउट होती है R51 2.2 के ओम्स से आउट होके सप्लाई इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस पे आती है। दोनों ट्रांजिस्टर आपस, इसके बेस दोनों ट्रांजिस्टर के आपस में जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूटी के द्वारा आप चेक करेंगे तो पता चलेगा। इसके बेस पे सप्लाई आती है और इसके बेस पे और इसके फिर इमीटर से जो सप्लाई आउट होती है दोनों ट्रांजिस्टर के इमीटर से, इसके इमीटर आपस में जुड़े हुए हैं, बेस आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके इमीटर से जो सप्लाई आउट होती है वो आती है मासफेट के सीधा गेट पर। ये मासफेट का गेट है। 15 ओम्स के रेजिस्टेंस के द्वारा इसके बेस पर इसके इमीटर से सप्लाई जो आउट होती है ये आती है मासफेट के गेट पर लगभग 12 वोल्ट 13 वोल्ट के आसपास। और इसके सोर्स पे सप्लाई, इसके कलेक्टर पे जो सप्लाई होती है वही सीधा इसके सोर्स पे आती है मासफेट के। दोनों मासफेट के सोर्स पर सप्लाई 6 वोल्ट 7 वोल्ट के आसपास। तो ये हुआ आपका फर्स्ट चैनल। फर्स्ट चैनल में जो ख़राब होने वाले कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको चेक करना है, ये R80 है, ये ख़राब हो सकता है। और ये R76 4.7 के ओम्स का ये ख़राब हो सकता है। R51 2.2 के ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये ख़राब हो सकता है। और इसके बाद R62 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इससे सप्लाई दी गई है, ये ख़राब हो सकता है। और ये 15 ओम्स के रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट चैनल पे जो ख़राब होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो इतने सारे हैं जितने हमने आपको बताए अभी। और ये कंडेंसर है, पीछे साइड में लगा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, पीछे साइड में कंडेंसर है। तो ये है टोटल फर्स्ट चैनल की जानकारी। चलिए अब सेकंड चैनल पे चलते हैं। सेकंड चैनल जो R12 से 1.8 वोल्ट के आसपास सप्लाई आउट होती है, ये R78 पे
R78 1 के ओम्स का रेजिस्टेंस है। इससे सप्लाई इस Q17 NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे आती है। 1.8 वोल्ट के आसपास इसके बेस पे होगी। 2.7 वोल्ट के आसपास इसके इमीटर पे होगी और कलेक्टर से सप्लाई पास होती है इस R79 4.7 के ओम्स के रेजिस्टेंस से होकर आती है इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस पर। इसके बेस पे सप्लाई लगभग होगी 21 वोल्ट के आसपास, 20 वोल्ट के आसपास। इसके इमीटर पे बेस से सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी, आधा वोल्ट के आसपास। इसके कलेक्टर से जो सप्लाई आउट होती है, Q8 नंबर के कलेक्टर से आउट होती है सप्लाई, आगे बढ़ते हुए R20 पे आती है। R20 से सप्लाई आउट होती है, R20 है 2.2 के ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों ट्रांजिस्टरों के आती है बेस पर। यह है NPN ट्रांजिस्टर, यह है PNP ट्रांजिस्टर, दोनों के बेस आपस में जुड़े हुए हैं। बेस पे सप्लाई आती है और इसके बेस पे जो सप्लाई होगी लगभग 15 वोल्ट 13 वोल्ट के आसपास। तो इसके इमीटर से सप्लाई आउट होती है, जो इमीटर से जो सप्लाई आउट होगी वो सीधा आएगी मॉसफेट के गेट पर आएगी 15 ओम्स के रेजिस्टेंस के द्वारा। इसके सीधा गेट पर आउट होगी और जो कलेक्टर से सप्लाई आउट होगी वो सीधा आएगी मॉसफेट के सोर्स पर। 6 वोल्ट 60 वोल्ट के आसपास सप्लाई होगी इसके सोर्स पर। और चलिए इस पे 12 वोल्ट सप्लाई हम जोड़ के देखते हैं वोल्टेज इसका। देखिए 12 वोल्ट सप्लाई दे दिए हैं। ये देखिए बैटरी हमारी थोड़ी कम चार्ज है, देख लीजिए। इसके ट्रांजिस्टर Q20 के बेस पर देख लीजिए सप्लाई। फिर इसके कलेक्टर पे सप्लाई देखिए, कलेक्टर से सप्लाई आउट होती है, ये आती है R76 पे। यहाँ सप्लाई बूस्ट होती है, ये आती है इस ट्रांजिस्टर के बेस पर। फिर इमीटर पे थोड़ी ज़्यादा होगी सप्लाई बेस की अपेक्षा। देखिए इस पे 17 वोल्ट है, इस पे 17.5 वोल्ट है। इसके कलेक्टर से सप्लाई आउट होती है इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस पे आती है। ठंड ज़्यादा है, हाथ में कपकपी है, इसलिए पूरा आपको नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए इसके बेस पे सप्लाई, इसके कलेक्टर से सप्लाई आउट होती है, इस R79 पे आती है। यहाँ सप्लाई बूस्ट हो जाएगी, इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस पे सप्लाई आएगी। देखिए जो सप्लाई इसके कलेक्टर पे होगी वही सप्लाई इसके सोर्स पर होगी। इमीटर पे देखिए इमीटर पे जो सप्लाई होगी वही इसके गेट पर होगी। 15 ओम्स के रेजिस्टेंस के द्वारा सप्लाई आगे आती है इसके गेट पर। तो इस तरीके से ये चैनल आपका काम करता है। और इस पे देखिए ये है चार्ट, वोल्टेज लगभग आधे 1 वोल्ट कम ज़्यादा हो सकते हैं जैसे आपकी बैटरी चार्ज होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इस किट को रिपेयर कर सकते हैं और इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे 1-2 दिन में। तो सेकंड पार्ट में इसके नेगेटिव चैनल पे जो सप्लाई आती है 27 नंबर से और इधर 11 नंबर से आती है इस चैनल पे, 27 नंबर से आती है इस चैनल पे। इसके विषय में भी बताएंगे। देखते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हम सेकंड चैनल ज़रूर बनाएंगे। हमारे वीडियो को आप नहीं पसंद करेंगे
नहीं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो फिर सेकंड पार्ट नहीं बनाएंगे। तो सेकंड पार्ट आपको देखना हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल के ऊपर, इस किट के ऊपर हम डायग्राम भी बना रहे हैं, सारे ट्रांजिस्टर का डायग्राम, कहाँ कौन सा वोल्टेज कैसे चलता है, किस प्रकार से चलता है, पूरा डायग्राम चार्ट पे बना के उसका भी वीडियो बनाएंगे यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो। ओके, थैंक यू।